आज है ईयर का फर्स्ट डे और आज से आपको एक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो ये चीज़ है कि आप मोस्टली जो लोग हैं वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ये सोच के कर रहे होते हैं कि मैं थैंक यू करके और चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डिफरेंट कैसे होने वाली है? डिफरेंट देखो इस तरह से होने वाली है, ये भी पूरी तरह से समझ के ऊपर है। ग्रैटिट्यूड जो होता है वो ऑलरेडी आपके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन करते क्या है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान रहता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के थ्रू। तो वो आपको नहीं करना है। जो प्रैक्टिस आप आज से स्टार्ट करेंगे, आपको उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको उसमें इंक्लूड नहीं करनी है ऐसी भी कोई भी चीज़ जो आपने अभी तक अचीव नहीं करी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरी तरीके से जो ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलना है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ के लिए होगा जो आपके पास अभी इस टाइम है। ये चीज़ माइंडफुलनेस के लिए कि अभी आपके पास जो चीज़ है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि आपका ध्यान आगे जो चीज़ नहीं है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। वो एक अलग टेक्निक है। लेकिन अभी जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ, अभी आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपने ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किया है कभी भी। तो पहले आप उस चीज़ को फील करिए। जितना ज़्यादा आप ऑलरेडी चीज़ें जो हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। ये प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान ये रखना है कि आप इससे मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, बस इतना। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि मैं इससे कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करूँ, वो ऑलरेडी होंगी जब आप सही तरीके से करेंगे जर्नी को। तो ऑब्वियस सी बात है आप एंड में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ पहुँचेंगे। लेकिन मेन आपको जो फोकस रखना है वो ये कि अभी जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है वो किस चीज़ को लेके है। आपको पूरा ध्यान बस ये जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिन में सिर्फ एक चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपको ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलना है जो अभी है। ठीक है, मैं इसके लिए एक ऐप यूज़ करती हूँ प्रेजेंटली नाम से। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप लिखना चाहें पेपर पे वो लिख सकते हैं। प्रेजेंटली ऐप है वो, उसका इंटरफेस बहुत ईजी सा रहता है मेरे लिए। तो मैं उसको कहीं, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप नोटबुक वगैरह लेके हर जगह नहीं चल सकते हो कहीं पे भी। तो अगर आपका इस टाइप का शेड्यूल है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल अपने फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रेजेंटली करती हूँ। प्रेजेंटली का इंटरफेस बहुत ईजी रहता है और मतलब सिंपल, आप जैसे खोलते हो सबसे ऊपर वो चीज़ होती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती किसी तरह से भी। सिंपल डेट वाइज आता है, उस डेट पे आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं आप कर सकते हैं। और वो टाइम टू टाइम रिमाइंडर भी देता है, जैसे कि आपको इतने दिन हो गए, तो वो बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है कि आपको इतने दिन ग्रेटिट्यूड के कंप्लीट हो गए हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं कि जब भी आपके दिन जितने भी दिन कंप्लीट हों आप शेयर कर सकते हो कि मुझे इतने दिन ग्रेटिट्यूड के कंप्लीट हो चुके हैं। वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बस आपको जब ये ध्यान रखना है कि आपको दिन में एक चीज़ के लिए जो आपके पास उस टाइम है, आप सोचना है कि मेरे पास अभी क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला हाँ ये इस टाइम पे मेरे पास ये चीज़ है, इसके लिए मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए, तो आपको उसको लिख दो। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग। और होपोनो की लाइंस लास्ट में आप लिख सकते हो, वो उस चीज़ की एनर्जी को क्लीन कर देगा। बस सिर्फ एक चीज़ के लिए। अब ये आपके साथ ही होगा कि क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो सकता है आप उस टाइम के अलावा पूरे दिन में भी आपको कोई ना कोई थॉट आएगा कि मुझे इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आपको जो थॉट जिस टाइम पे आया, आपको उसी टाइम पे उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपको जब भी माइंड में कुछ आ रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, आप उसको उसी टाइम थैंक यू बोल सकते हो मन में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस के लिए जो एक सिंगल वाला ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, वो आपको उसी टाइम सोचना है कि मेरे पास अभी क्या है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस है, जो कि ग्रेटिट्यूड जिसके बारे में एक्चुअली में होता है। आपको वही चीज़ आपको उसमें अच्छे से करनी है। 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। डेली डेली आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है जो मेरे पास अभी है। उसके अलावा पूरे दिन में कभी भी कोई भी थॉट आए कि मुझे इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए, आपको उसी टाइम आप उस चीज़ को थैंक यू बोल सकते हो। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने वाला जो पॉइंट मैंने बोला है आपको, वो आप जब खोलेंगे अपना ऐप या फिर जब भी अपनी डायरी खोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, आपको उसी वक्त सोचना है। ठीक है, ये मेन प्रैक्टिस उसी वक्त की है जब आप कि मेरे पास इस टाइम पे क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए। प्रैक्टिस मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ और बहुत अच्छे से वर्क करती है। बहुत अच्छे से ये उन चीज़ों पे ध्यान दिलाती है जिन चीज़ों पे आपका ध्यान जाता नहीं है। ठीक है, कि मेरे पास इस टाइम क्या है। और हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें जो स्ट्रिक्ट रूल चलेगा ग्रैटिट्यूड का वो ये चलेगा कि आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है जो आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ उन चीज़ों को लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है जो ऑलरेडी है।
वो कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों, आपका मन कर रहा है कि आप मैं एक से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के लिए कर सकता हूँ एक टाइम पे, तो आप एक से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डेली एक-एक ज़रूर करना है। ये चीज़ आपकी डेली प्रैक्टिस में होनी चाहिए। जो रूल्स बताए हैं बस उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में जो आजकल इंक्लूड कर देते हैं कि जो अचीव ही नहीं किया वो आप कर रहे हो, वो एक अलग टेक्निक है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। बट अभी जो है ये स्ट्रिक्ट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उन चीज़ों के लिए है जो ऑलरेडी आपके पास हैं। आपको पहले, क्योंकि आपने एक लिस्ट है बहुत लंबी जिनको ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं है, कभी थैंक यू बोला ही नहीं है, तो पहले आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। आप उन चीज़ों को जब थैंक यू बोलेंगे, आपके पास अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी थैंक यू बोलना बाकी है, तो पहले आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो कि अभी इस टाइम मेरे पास ये चीज़ है, मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। सिंपल। ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रैक्टिस है, बहुत ही सुंदर सी प्रैक्टिस है ये ग्रैटिट्यूड की। थैंक यू सो मच।